सबको जय यीशु की। मैं हूं फादर फ्रांसिस पिंटो, फिर एक बार आप सबों से मुलाकात कर रहा हूं इस आधुनिक मीडिया के माध्यम से। प्रभु का वचन को फिर एक बार लेकर आया हूं आपके साथ, आपके सामने। और आज के दिन में और एक नया विषय मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूं। उम्मीद है हर बार की भांति इस बार भी आपको आनंद आएगा, आपको प्रभु की आशीष मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा और आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और आप प्रभु में बढ़ जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मैं इस वक्त ईश्वर के वचनों को लेकर आपके पास आया हूं और मैं वचन पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 तक। मैं विनती करता हूं कि हम सभी इस वचन को बड़े ध्यान से सुने। जैसे मैंने प्रसंग बताया, योहन का सुसमाचार अध्याय 2 1 से 11 बहुत सारे लोगों को याद होगा कि ये काना नगर के विवाह का संदर्भ है। और बहुत सारे लोग सोचेंगे हाँ ये हमको मालूम है, आपको मालूम होगा, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि आज ईश्वर हमसे क्या बातें करने वाला है। हर बार ईश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबों से जब बातें करता है, हर बार अलग अलग बातें करता है। वचन वही हो सकते हैं, वचन वही हो सकते हैं जो आपको मालूम है। काना नगर के विवाह का संदर्भ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसी वचन के द्वारा संदेश आपको अलग देगा, एक नया देगा जो आपको छूने वाला होगा। इसलिए बड़े ध्यान से हम प्रभु का वचन सुने। यहां पर लिखा है, तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे, उनमें 2-2 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकाल कर बोझ के प्रबंधक के पास ले जाओ। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर इस प्रसंग में हमने देखा कि काना नगर के उस विवाह के सुंदर खुशी के माहौल में यीशु मसीह का निमंत्रण था। उस परिवार ने यीशु मसीह को बुलाया था, यीशु मसीह के साथ उनकी मां को बुलाया था, उनके साथ प्रभु के शिष्यों को बुलाया था। हर कोई वहाँ पर निमंत्रित थे और खुशियाँ मना रहे थे। विवाह का संदर्भ था, जायज है खुशियाँ मनाना, आनंद मनाना, और इस प्रकार से वह सेलिब्रेशन चल रहा था। और जब सेलिब्रेशन इस प्रकार से चल रहा था, खुशियाँ मना रहे थे लोग, माँ मरियम ने एक बात वहां पर महसूस की। जो माहौल खुशियों का है, आनंद मनाने का है, सेलिब्रेशन का है, ये माहौल मातम में बदल सकता है, खुशियां लुप्त हो सकती हैं। इस बात को महसूस करते हुए वो अपने बेटे के पास जाके कहते हैं, उनके पास दाख का रस नहीं रह गया है। दाख का रस यानी कि अंगूरी का तात्पर्य यहाँ पर यह है, एक प्रकार की खुशियाँ
दाग का रस का अभाव यानी कि खुशियां समाप्त हो जाएंगी, खुशियों का अभाव रहेगा। इसका अर्थ यह है, हम इस बात को समझें। अंगूरी या दाग रस का मतलब यहां पर तात्पर्य यह है, वो खुशियां समाप्त होंगी, माहौल आनंद मनाने का वो दुख में बदल सकता है, मातम में बदल सकता है, खुशियां समाप्त हो सकती हैं, दुख वहां पर आ सकता है, टेंशन बढ़ सकता है, मुसीबत आ सकता है, इस प्रकार से एक प्रकार की बेइज्जती हो सकती है, अलग अलग प्रकार की सब नेगेटिविटी की बात यहां पर हम समझें। तो मां से किसी ने जाके कहा नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला, आप कुछ करो। उन्होंने महसूस किया, शी फेल्ट द नीड, उन्होंने महसूस किया ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए वो स्वयं इनिशिएटिव लेती है और अपने पुत्र के पास जाती है, प्रभु यीशु के पास जाती है और कहती है, बेटा उनके पास दाग का रस नहीं रह गया है। तो बेटे ने क्या उत्तर दिया? उसने ये नहीं कहा मां, ये नहीं कहा बद्रे इससे मुझको और आपको क्या, इससे मुझको और आपको क्या। यही शब्द अगर आपको याद है, प्रभु यीशु मसीह सूली पर मर रहे थे, उस वक्त प्रभु ने अपनी मां को योहन को सौंपते हुए ये नहीं कहा मां ये तुम्हारा पुत्र है, ये नहीं कहा। क्या कहा? बद्रे यह आपका बेटा है, आज से यह आपका बेटा है। प्रभु ने मरते वक्त अपनी मां को अपने प्रिय शिष्य योहन के हाथों में सौंप दिया और योहन से कहा, पुत्र यह तुम्हारी माता है। एक जिम्मेदारी सौंपी, अपने शिष्य को जिम्मेदारी सौंपी, ये मेरी मां थी आज तक, अब से यह तुम्हारी मां है, टेक केयर ऑफ हर। अपने शिष्य से प्रभु ने कहा, पुत्र यह तुम्हारी मां है। और मां से कहा, मां से मां नहीं कहा, मां से कहा, बद्रे यह आपका पुत्र है, इसकी देखरेख करो। आज तक तुमने मेरी देखरेख की, मेरी परवरिश की, मुझे सिखाया, मुझे चलाया, मुझे बताया, अब इसको सिखा, इसको चला, इसको बता। ये बद्रे यह आपका पुत्र है, which means you are mother for all the generations. You are not only the mother of me. That's what Jesus says. Therefore he never addressed Ma, he addressed Badre. Woman, behold your son. बद्रे यह आपका पुत्र है, यानी कि आज से आप इन सब की मां हैं। और हम सबों से क्या कहा यूहन्ना के माध्यम से? यह आपकी मां है, आज से यह तुम्हारा बेटा है। और बच्चों से कहा यह तुम्हारी माता है, जिम्मेदारी सौंपी। और यहां पर भी प्रभु यही कहता है, बद्रे इससे मुझको और आपको क्या। आपको तो विवाह के शामिल होने के लिए बुलाया है, आप आनंद मनाइए, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। लेकिन मां को मालूम था बेटा उसकी बात को नहीं टुकराएगा। मां को मालूम था मां की बात को बेटा अनसुना नहीं करेगा। मां को विश्वास था मां की बात बेटा सुनेगा जरूर। इसलिए मां क्या बोलती है? प्रभु के शिष्यों को बोल के चली जाती है, वह तुमसे जो कुछ कहता है उसको करना, वह तुमसे जो कुछ कहता है उसी को करो। और वहां पर पत्थर के 6 मटके रखे थे, उसमें प्रभु ने कहा पत्थर में मटकों में पानी भर दो। उन्होंने लबालब पानी भर दिया। प्रभु ने कहा उसको निकाल के बोझ के प्रबंधक के पास ले जाओ, लेके गए। अब तो पानी दाग के रस में बदल गया था। तो मैं इस प्रसंग के माध्यम से आप सबों से यह बात शेयर करना चाहता हूं, हम लोग माता मरियम की मध्यस्थ पर क्यों विश्वास करते हैं और माता मरियम की मध्यस्थ पर विश्वास करते हुए क्यों प्रार्थना करते हैं। इसलिए इस बात को समझ लें, हम सभी समझ लें इस बात को। माता मरियम की मध्यस्थ पर हम विश्वास करते हुए इसलिए प्रार्थना करते हैं
क्योंकि जब ईश्वर ने अपने मुक्ति विधान के रहस्य को गैब्रियल दूत के द्वारा उस कुंवारी के पास, मां मरियम के पास भेजा गया, मां ने उस संदेश को सुना, मरियम ने उस संदेश को सुना। क्या संदेश था? स्वर्गदूत गैब्रियल आता है और कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वो महान होंगे, सर्वोच्च होंगे और उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। ये बड़ी 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 बातें जब स्वर्गदूत गैब्रियल ने मां मरियम से कही, मां मरियम को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई। इतना समझ में आया कि ईश्वर का वचन है। उन्होंने सुना, अपने दिल में संजोए रखा, ग्रहण किया, उसके अनुसार जीवन व्यतीत किया। उन सारी बातों को सुनने के बाद मां ने एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट किया। वहां पर मां ने महत्वपूर्ण बात बताई। क्या बात बताई? मैं आपकी दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। आई एम द हैंडमेड ऑफ द लॉर्ड, बी इट डन टू मी इन अकॉर्डेंस टू योर वर्ड। मैं आपकी दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। यानी कि मां क्या करती है? ईश्वर से जी हां कहती है। जी हां, मैं तैयार हूं। यह कहते हुए जी हां कहती, मैं आपकी दासी हूं। जी हां, मैं तैयार हूं। आपने जैसा कहा वैसे मेरे साथ हो जाए, मेरे जीवन में हो जाए, मैं तैयार हूं। और अपने आप को समर्पित किया। जी हां बोलने के साथ साथ समर्पित किया, अपना सर्वस्व, अपना जीवन ईश्वर के हाथों में दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ, ईश्वर की बातों के लिए, मुक्ति विधान की उस योजना को लागू होने के लिए मां मरियम ने यस कहा, ईश्वर से यस कहा। इसलिए जब जब वो मां मरियम हम सबों की प्रार्थनाओं को लेकर ईश्वर के पास जाती है और ईश्वर के सामने हमारी प्रार्थनाओं को प्रस्तुत करती है, उस वक्त ईश्वर हम सबों की प्रार्थना मां मरियम के द्वारा सुनते हुए ईश्वर उस मां से यस कहता है, जी हां कहता है। डू यू गेट द पॉइंट? माता मरियम की मध्यस्थ पर हम लोग इसलिए विश्वास करते हैं, माता मरियम के मध्यस्थ पर विश्वास करते हुए हम लोग इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि मां ने सबसे पहले उस ईश्वर से यस कहा। इसलिए जब जब वो मां हम सबों की प्रार्थनाओं को लेकर ईश्वर के पास जाती है, उस वक्त ईश्वर उस मां से हम सबों के लिए यस कहता है। हमारी प्रार्थना वो मां ईश्वर के सामने जब लेकर जाती है, ईश्वर उस प्रार्थना को सुनकर यस कहता है। कितनी सुंदर बात देखिए। Just because she said yes to God, whenever she goes before God with our petitions, God says yes to her. इसलिए हम वो प्रार्थना बोलते हैं मेमोरारे में, याद कर विनती में, या कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने, तेरी विनतियों की सहायता कोई ने तेरे पास आया हो और उसकी पुकार अनसुनी रह गई हो। ये कभी सुनने में नहीं आया कि जो मां मरियम के मध्यस्थ पर विश्वास करते मां के पास गए अपने निवेदनों को लेकर, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, और मां के पास जाने के बाद मां ने ईश्वर के सामने बात रखी हो, आपकी प्रार्थना रखी, उसके बाद वो प्रार्थना अनसुनी रह गई हो। ये कभी सुनने में नहीं आया। इट नेवर हैपेंड। इसलिए मां मरियम के मध्यस्थ पर हम लोग विश्वास करते हैं क्योंकि हमें मालूम है उस मां से वो ईश्वर नो नहीं कहता है, क्योंकि ये उस ईश्वर से मां ने सबसे पहले यस कहा। इसलिए जब जब मां मरियम
हमारे निवेदनों को लेकर ईश्वर के पास जाती है। ईश्वर नो नहीं कहता, ईश्वर यस कहता है। इसलिए कभी सुनने में नहीं आया कि कोई विनती करते हुए, मदद मांगते हुए मां मरियम के पास गया, उनके मध्यस्थ पर विश्वास करते हुए अपनी प्रार्थना लेकर गया, वो प्रार्थना अनसुनी रह गई हो, कभी नहीं हुआ। नेवर हैपन। इसलिए हम माता मरियम के मध्यस्थ पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और याद रखें, यहां पर स्पष्ट, हम इस बात को स्पष्ट तरीके से समझ लें, मां मरियम ईश्वर नहीं है। मां मरियम की ना ही हम स्तुति करते, ना ही आराधना करते हैं। मां मरियम जैसे आप और हम एक इंसान हैं, पूर्ण रूप से इंसान है। वो बहुत अलग है, उनकी वो कृपा से पूर्ण थी, वो बहुत अलग है। कृपा से परिपूर्ण थी, वो बहुत अलग है। वो इंसान, उनका हम आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जैसे हम XYZ किसी इंसान का आदर सम्मान करते हैं, मां मरियम से हम प्रार्थना नहीं करते हैं, मां मरियम का आदर सम्मान करते हैं, माता मरियम की मध्यस्थता पर विश्वास करते हैं। We believe in the intercession of Mother Mary. She is interceding for us every day, every moment of our life. She is interceding for me, for you, for everyone. वो प्रार्थना करती है, वो मां का दायित्व तो निभा रही है। वो मां निरंतर हमें ईश्वर के साथ जोड़े रखने के लिए विनती करती है। She is not God. हम मां से प्रार्थना नहीं करते, उनके मध्यस्थ पर विश्वास करते प्रार्थना करते। We believe in her intercession. She is interceding for us every day. इस बात को स्पष्ट तरीके से हम समझ लें। बहुत सारे लोग इस बात को कंफ्यूज हो जाते हैं, हम मां से क्यों प्रार्थना करें? मां से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम अपने निवेदन मां के पास ले जा रहे हैं। मां हमारा निवेदन ईश्वर के पास ले जाती है और वहां से उत्तर लेके आती है। वो माध्यम है, एक मीडियम है, क्योंकि प्रभु ने जिम्मेदारी दी है उनको। मरते वक्त योहन से कहा, अपने प्रिय शिष्य से, पुत्र यह तुम्हारी मां है। बच्चा अपने मां से अपने सुख दुख बताएगा और किसी से नहीं बताएगा। जितना फ्रैंक होके मां से बताएगा और किसी से नहीं बताएगा, बच्चा मां से बताएगा, सारी बात मां से बताएगा, सारा दिल मां के सामने खोलेगा। और मां क्या करती है? बच्चे के लिए चाहे कुछ भी तकलीफ उठाना क्यों ना हो, मां तैयार रहती है। शी इज एवर रेडी, नाइट और डे, कोई भी समय क्यों ना हो, समय नहीं देखती है, तकलीफ नहीं देती अपनी खुद की, बच्चे की तकलीफ देखती है, बच्चे के लिए भागदौड़ करती है, परेशान होती है, जागती है। यह जिम्मेदारी प्रभु ने दी है मरते वक्त मां को, हम सबों की देखरेख करने की। इसलिए मां क्या करती है? हम सबों की प्रार्थना को लेकर प्रभु के पास जाती है, हम सबों के लिए विनती करती है, प्रार्थना करती है। इसलिए इस बात को समझ लें, इस बात को समझ लें। धन्य हम सभी उस मां मरियम को हमारी मां के रूप में हम ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी है, पुत्र यह तुम्हारी माता, इसको ग्रहण करो, इसका आदर सम्मान करो। अगर मां का आदर सम्मान नहीं करेंगे, हम प्रभु का भी आदर सम्मान नहीं करेंगे। जिस प्रभु को हम मानते हैं, जानते हैं, प्यार करते हैं, अगर उस प्रभु की मां से प्यार नहीं करेंगे, आदर सम्मान नहीं करेंगे, इसके मतलब मैं प्रभु का शिष्य नहीं हूं, मैं प्रभु का शिष्य नहीं हो सकता। प्रभु ने अपने शिष्य से कहा, कोई गैर से नहीं कहा, प्रभु ने अपने शिष्य योहन से, अपने प्रिय शिष्य से, वो भी मामूली नहीं, प्रिय शिष्य से यह कहा, यह तुम्हारी माता है। अगर आप अपने आप को मानते हो, आप प्रभु के अनुयायी हैं, प्रभु के प्रिय शिष्य हैं, तो आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व बनता है, आप मां मरियम का आदर करें, सम्मान करें, उनका तिरस्कार ना करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो सुंदर बात आज के दिन में हमने, प्रभु ने हमसे की है, आज के दिन में हमें सिखाया है कि माता मरियम के मध्यस्थ पर हम विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करें। मां हमारी प्रार्थना प्रभु के पास ले जाएगी, प्रभु उस प्रार्थना के लिए यस कहेगा, और मां मरियम मध्यस्थ हम सबों के लिए उस प्रार्थना का उत्तर लेकर हमारे पास आएगी। इस प्रकार से हमें प्रभु के साथ जोड़े रखेगी। इसलिए इस वक्त उस मां से, मां का हम आदर सम्मान करते, मां के मध्यस्थ पर विश्वास करते, उस प्रभु से हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके जीवंत वचनों के लिए। जो वचन हमने सुना है, उस वचनों के द्वारा बहुत सारे बातें हमें स्पष्ट हुई हैं। माता मरियम को आपने हम सबों को दिया है हमारी माता के रूप में, और हमारी दायित्व और जिम्मेदारी है कि उस मां का आदर सम्मान करें।
जब जब हमने इस प्रकार से आदर सम्मान नहीं किया, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्षमा की याचना करते हैं। प्यारे प्रभु, जब हम शक्ति मांगते हैं, सामर्थ्य मांगते हैं, हम माँ मरियम का आदर सम्मान करते हुए उनके मध्यस्थ पर विश्वास कर सकें और हमारी प्रार्थनाओं को माँ के माध्यम से आपके चरणों तक पहुंचा सकें, जिससे कि प्रभु आप माँ के द्वारा हम सबों को बहुतायत के आशीष प्रदान कर सकें। प्यारे प्रभु जी, इस दुआ को आपके सम्मुख रखते हैं, इसको सुनिए, कबूल कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।